ऑप्शन है ना। चलो इसको ठीक करें। मैं डरे रहती हूँ कि कहीं फूट ना जाए। कैसे ऑन है ना, ऑन है। चलो आप एक बार देख लेना, मुझे छुट्टी पे जाना है, उसके पहले करवा देना। हम्म, एक बार इसको हटाना हिमांशु, ये सब हटाओ, टॉप रैंकर्स दिख रहे हैं, रिफ्रेश कर दो इस बार। मुझे एक का गुड मॉर्निंग भी है। ऊपर वाला रहेगा ऐसे ही, क्लोज टेस्ट ऊपर वाला ये। हम्म, हम्म। Yes, good evening to all. Good evening, Ganesh, Gaurang, Kuldeep, Rakesh, Sandeep, Vishwajit. Good evening. ठीक है, सबको गुड इवनिंग। ओके, चलो आई थिंक होपफुली क्लोज टेस्ट पढ़ लिया होगा सबने। सॉरी, गुड मॉर्निंग। आई कैन अंडरस्टैंड, अभी तक मॉर्निंग है। कुलदीप का मॉर्निंग चल रहा है, लग रहा है अभी सो के उठे। यस गौरंग, गुड इवनिंग, होप यू आर फाइन। नितेश गुड इवनिंग, सृष्टि ऑल्सो गुड इवनिंग। चलो क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ दो, फिर साथ में ऑप्शंस करेंगे। होपफुली सबने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो साथ में पढ़ते हैं। अ मैन कैन बी फिजिकली डैश विद इन स्टोन वॉल्स एंड आयरन बार्स। ठीक है, हिज डैश ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन मे दस बी डैश, बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल डैश रिमेन फ्री। ठीक है, अ मैन कैन बी फिजिकली, मैन को स्टोन वॉल्स, दीवारों में कैद कर सकते हो, उसकी मूवमेंट और एक्शन कुछ ऐसी होगी, बट हिज माइंड, देखो जब भी मैंने हर क्लोज टेस्ट में मैं बताती हूँ कि जब भी सेंटेंस में बट आ गया, इसको फ्राइटर्स नहीं करो, इसको फाइटर्स करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 will still remain with him dash tyranny। ठीक है, डैश टिरिनी, टिरिनी मतलब तानाशाही, और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना। कैन डैश द लवर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश, मैन को चार दीवारी के अंदर कैद किया जा सकता है। ठीक है, मैन मैन को चार दीवारी के अंदर कैद कर सकते हो, बट उसके माइंड को, उसके मनोबल को, उसके होप्स, उसके महत्वाकांक्षाओं को आप कैद नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैंने दिया है, अ मैन कैन बी फिजिकली, एक तो है प्रिवेल्ड, एक है प्रिवेंटेड, दूसरा कन्फाइंड और तीसरा लिमिटेड।
चलो बताओ क्या क्या होगा। प्रिवेल्ड है, प्रिवेंटेड है, कन्फाइंड। प्रिवेल का मतलब है हाँ किसी पे भारी पड़ना। ठीक है, प्रिवेल का मतलब है भारी पड़ना, प्रबल। इसको हिंदी में प्रिवेल का मतलब बोलते हैं प्रबल होना, स्ट्रेंथन। प्रिवेंट का मतलब है बचाव। कन्फाइंड का मतलब है किसी को चार दीवारी में कैद करना। उसका मूवमेंट, कन्फाइंड का मतलब होता है ना उसके मूवमेंट को सीमित कर देना, कैद कर लेना। और लिमिट का मतलब है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज पे पाबंदी लगाना, स्ट्रिक्ट करना। और कन्फाइंड का मतलब है किसी के मूवमेंट को, ठीक है, किसी की गतिविधियों को सीमित कर देना। चलो बताओ क्या होगा आंसर। What is the answer? A man can be physically dash. संदीप ने बोला है, ठीक है, संदीप सेट की फर्स्ट थ्री लाइंस नेगेटिव टोन में, उसके बाद पॉजिटिव जा रहा है। ये संदीप यू आर राइट। बताओ क्या होगा आंसर। पहला वाला हमारा ऑप्शन है प्रिवेल्ड, प्रिवेंटेड, कन्फाइंड, लिमिटेड। बच्चों ने आंसर दिया है, कन्फाइंड दिया है। यस, कन्फाइंड इन द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कन्फाइंड ही होगा। मैन को हम क्या आप बोला क्या जा रहा है, आयरन बार, ठीक है, जंजीरों के पीछे, ओके, हथकड़ियों के पीछे। मैन को तो फिजिकली तो हम उसको कैद कर सकते हैं। तो प्रिवेल्ड, सॉरी, कन्फाइंड इज द करेक्ट आंसर। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। हिज डैश ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन में 10। मेरे ऑप्शंस नहीं जा रहे हैं इधर उधर। चलो सेकंड ऑप्शन आ गया, चिन्मय। एडमिन मेरा मैसेज क्यों नहीं शो हो रहा है। चिन्मय चलो अब आपका मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेकंड वाला क्या है, वांट, फ्रीडम, नेचर और वे। अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड। मैन को फिजिकली कन्फाइंड तो कर सकते हो चार दीवारी के अंदर। हिज डैश ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन में 10 बी डैश। अगर मैन को कन्फाइन कर दोगे, कैद कर दोगे हथकड़ियों के पीछे, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा। हाँ बताओ। हिज हिज डैश ऑफ मूवमेंट ऑप्शन में है, वांट है, फ्रीडम है, नेचर है, वे है। यस, फ्रीडम होगा। फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर। यस, गौरंग, अभिषेक, विवेक, फ्रीडम दिया है। कैद करोगे तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा। हिज मूवमेंट एंड एक्शन, उसका मूवमेंट और उसकी गतिविधियां में 10 बी डैश। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे है उस।
उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन में है रिजेक्टेड, रिजेक्ट करना, वो तो सबको पता है, एडजस्ट करना, ढालना, प्रिवेंटेड, रेस्ट्रिक्टेड, क्या होगा आंसर? मैन को चार दीवारी में बंद कर दोगे तो उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट करने की आजादी क्या हो जाएगी? यस आप अभिषेक, आपका कमेंट्स विजिबल है। यस, आंसर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रिवेंट नहीं होगा, प्रिवेंट का मतलब तो उसके मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं करेंगे, प्रिवेंट तो बचाओ। ओके, उसका मूवमेंट है ना, मूवमेंट तो होगा बट वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, फोर्थ पे। अ मैन कैन बी, ये तो किया, अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड, कन्फाइंड कर रहे हो, उसे कैद कर रहे हो चार दीवारी के अंदर, उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, किसी को कैद कर लोगे तो उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में 10 भी रेस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट तो होगा बट सीमित हो जाएगा। यस चिन्मय, रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। अब यहाँ पे ये पहला लाइन पूरा नेगेटिव गया है, मैन को कैद कर लोगे, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसके मूवमेंट कम हो जाएंगे। बट फिजिकली, फिजिकली तो आप उसे कैद कर सकते हैं बट उसके दिमाग को कैद नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट हिज माइंड, अब यहां से सेंटेंस, क्योंकि ऊपर वाला तो सब तीनों नेगेटिव गया है, बट अब पॉजिटिव जाएगा। बट हिज माइंड, उसके शरीर को तो आप कैद कर सकते हो बट उसका माइंड, उसके मनोबल को, बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल डैश रिमेन फ्री, क्या होगा? कैसा वर्ड चाहिए? यस गणेश, आपका मैसेज आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है। पहले मुझे बताओ कि वहां कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? उसका कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। यस, उसको तो कैद करोगे बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल। यस नितेश, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। और पॉजिटिव वर्ड में हमारे पास दो ही वर्ड है, एक ऑफन और एक स्टिल। हार्डली और शेल्डम तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा, स्टिल, स्टिल होगा। यस चिन्मय, स्टिल। अच्छा, एक ने ऑफन भी भेजा है, मोहित ने बोला है ऑफन, बट हिज माइंड एंड ऑफन विल ऑलवेज रिमेन। ऑफन के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, ही इज ऑफन फ्री, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और अक्सर वर्ड तो वहां आएगा भी नहीं ना, अक्सर आएगा ही नहीं। उसे कैद कर लोगे बट हिज माइंड विल स्टिल, बट फिर भी उसका दिमाग फ्री रहेगा, स्टिल वर्ड फिट हो रहा है। सबके कमेंट्स विजिबल हो रहे हैं, परेशान नहीं होना है। अब क्लोस्टर्स पे ध्यान दो सब। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल रिमेन फ्री। ठीक है। यस कुलदीप, योर कमेंट्स आर विजिबल, एंड व्हाई आर यू पीपल सो वरीड कि कमेंट्स विजिबल है कि नहीं? आप क्लोस्टर्स पे ध्यान दो ना, आप अननेसेसरीली डिस्ट्रैक्ट होते हो, कमेंट्स विजिबल है कि नहीं। ठीक है, बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल रिमेन फ्री, कैद कर लोगे बट उसका दिमाग फ्री रहेगा। नेक्स्ट वाला आ जाओ, फिफ्थ वाला। हिज होप्स, उसके आशाएं सारे, एंड डैश ऑप्शन में है एस्पिरेशंस, एट्रीब्यूट्स, अचीवमेंट्स एंड नीड्स। अब देखो सबका मीनिंग बताती हूँ। एस्पिरेशंस मतलब उसके ड्रीम्स, उसके सपने। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स मतलब उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर अचीवमेंट्स मतलब उसकी उपलब्धियां, नीड्स मतलब जरूरतें। तो क्या होगा आंसर? यस, उसके होप्स और उसकी एस्पिरेशंस, उसके ड्रीम्स, उसके आइडल्स और उसके एम्बिशंस भी उसी के साथ रहेंगे। उसके एम्बिशन को कोई कैद नहीं कर सकता है। एस्पिरेशंस होगा उसके ड्रीम। तो सब सही आंसर दे रहे हैं, उसके एस्पिरेशंस तो फ्री रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला आ जा, टिरिनी मतलब तानाशाही। मैम I'm in army, before 3 days I started your class, want to crack ACC exam for commissioned officer. ओके संतोष, आई थिंक इट्स अ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, नो नीड टू वरी, क्रैक कर लोगे, बस मेहनत करते रहना है, यू विल क्रैक द एग्जाम। अच्छा गणेश, क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार फिर से बोलिए, बताओ एक बार मैं क्या बोलूं फिर से?
एक बार फिर से बोलिए, क्या बोलूं मैं? हाँ चलो नेक्स्ट वाला बताओ। डैश टिरिनी, टिरिनी मतलब तानाशाही। हाँ, ऑल टिरिनी होगा। मैं अब तो मैन के बारे में पॉजिटिव बोला जा रहा है ना, कि मैन को कैद कर लोगे बट उसके दिमाग और उसके मनोबल को कैद नहीं कर सकते, वो तो हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है। उसके होप्स, उसके एस्पिरेशंस, वो भी उसके साथ ही रहेंगे, उसे कोई नहीं कैद कर सकता, वो उसके पास है। क्या होगा? यस, नो इज द करेक्ट आंसर। लिटिल टिरेनी मतलब तानाशाही। ठीक है, तो लिटिल टिरेनी नहीं, कोई भी तानाशाही उस पे काम नहीं करेगा। जो लवर ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम। जो आजादी के लवर होते हैं, उस पे कोई भी तानाशाही काम नहीं करता है। यस, गौरंग, तुषार, सृष्टि, विवेक सब ने आंसर दिया। चिन्मय नो, नो होगा। नो टिरेनी, कोई भी टिरेनी, कोई भी तानाशाही कैन डैश द लवर ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बोल रहे क्लोज टेस्ट को फिर से सॉल्व करिए एक बार। अच्छा चलो, पहले एक बार मैं रिवाइज कर दूंगी, अभी फिर से करना पॉसिबल नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, कोई भी तानाशाही क्या नहीं कर सकती है? नो टिरेनी और ऑपरेशन कैन डैश द लवर ऑफ। एक है प्रिवेंट, एक है प्रिवेल, एक है रिड्यूस और एक है इंटीमिडेट। जैसे श्रीनिवास ने आंसर दिया है प्रिवेंट, बट प्रिवेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर। आजादी के जो प्रेमी हैं उसको कोई भी तानाशाही एंड ऑल उसे रोक नहीं सकती। अच्छा, रिड्यूस, रिड्यूस द लवर ऑफ लिबर्टी। गौरंग का आंसर सही है। चिन्मय ने भी रिड्यूस, अब ध्यान से सुनोगे। राकेश हैज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। गौरंग ने बाद में सही आंसर, गौरंग का आंसर सही है, यस। मोहित ने भी गलत आंसर दिया, पहले अब ध्यान से सुनोगे। कोई भी तानाशाही कैन रिड्यूस द लवर ऑफ लिबर्टी। लवर कौन है? वो व्यक्ति है जो आजादी के प्रेमी है वो। ठीक है, जो आजादी पसंद करते हैं। तो नो अमाउंट ऑफ कैन टिरेनी कैन रिड्यूस। लवर किसी व्यक्ति को रिड्यूस कर सकते हो आप? रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं होगा। और प्रिवेंट बोला है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव। बचाव मतलब उस काम को होने ही नहीं देना, पहले ही बचा लेना। ये भी नहीं होगा। आंसर इज इंटीमीडेट। इंटीमीडेट का मतलब है डराना, फ्राइटन करना। तो वो बोल रहे हैं कोई भी तानाशाह लोग कौन होते हैं? ओके, तानाशाह मतलब जो लोगों को डरा कर काम करवाते हैं। ठीक है, तो क्रूएल देख रहे हैं, टिरेनी से टिरेनी, तानाशाही क्या कर, मैन लवर ऑफ लिबर्टी को डरा नहीं सकता। इंटीमिडेट करेक्ट आंसर है। कुलदीप ने भी इंटीमिडेट दिया। इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना। अच्छा, सृष्टि ने बोला प्रिवेल करना। प्रिवेल करना तो किसी पे भारी पड़ना, इंटीमिडेट होगा। कोई भी तानाशाही उसे डरा नहीं सकती। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश। और आगे बोला है कि ब्रिटिश के जो क्रुएल्टी है, निर्दयता ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को नहीं डराया। ठीक है, इनफैक्ट उनका मनोबल और भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश डैश इंक्रीज द जील। जील का मतलब एंथुजियाज्म, एंड डैश ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो ये बोल रहे मैन को, मैन के मनोबल एंड ऑल को कोई डरा नहीं सकता है, कोई भी तानाशाह। तो बताओ, तो ब्रिटिश की निर्दयता ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के उत्साह को क्या किया? हम्म। ये सृष्टि ने बोला ओनली, गौरंग ऑल्सो ओनली, मोहित कुमार ऑल्सो ओनली, श्रीनु, हाँ। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश ओनली। इसने इसने डराया नहीं, ब्रिटिश की क्रुएल्टी ने सिर्फ और सिर्फ उसने लोगों के उत्साह को, फ्रीडम फाइटर्स के उत्साह को और भी बढ़ाया। ओनली होगा, ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। और रेयरली, हार्डली, नैरोली सब नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीज, ओनली इंक्रीज द जील एंड डैश ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। जील का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म। हाँ बताओ क्या इंक्रीज किया?
The cruelty of the British dash increased the zeal and dash of the freedom fighters. zeal एक पॉजिटिव वर्ड है. हम्म डिटर्मिनेशन, हाँ, उनके जील, उनके उत्साह और माइंड को इंक्रीज नहीं किया. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव. डिटर्मिनेशन मतलब उनका दृढ़ निश्चय को इंक्रीज किया. यस, डिटर्मिनेशन इज द करेक्ट वर्ड. The cruelty of the British only increased the zeal and determination of the freedom fighters. No prison, कोई भी जेल, no operation, no prison, no operation can ever dash the invincible spirit of man. Invincible मतलब जिसे conquer नहीं किया जा सकता है. चलो बताओ. कोई भी ऑपरेशन, कोई भी जेल हमारे मैन के मनोबल को कैद नहीं कर सकता है. कैन एवर डैश. ऑप्शन में है किंडल, लोअर, रिजेक्ट, एक्सटिंग्विश. गौरंग ने आंसर दिया है लोअर. अरे गणेश, मैंने आपको क्या बोला कि अभी मुझे एटलीस्ट क्लोज टेस्ट तो खत्म करने दीजिए. बीच में मैं फिर से कैसे समझाने लगूं? मैंने अभी बोला ना कि मैं फिर से करती हूं उसे, बीच में नहीं समझा सकती मैं. श्रीनिवास ने दिया एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश रॉन्ग आंसर है. स्पिरिट को एक्सटिंग, स्पिरिट का मतलब क्या है? मनोबल. मनोबल को, अच्छा, किंडल का मतलब क्या है? किंडल करना इस भड़काना. रिजेक्ट तो रिजेक्ट कर देना. या तो आपके दिमाग में लोअर आएगा या तो, अच्छा, कुलदीप ने किंडल बोला है. नहीं, किंडल नहीं होगा. किंडल करना इस भड़काना. ठीक है, मैन के स्पिरिट को भड़का नहीं रहे. मैन के स्पिरिट को आपके दिमाग में आ गया, या तो लोअर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है ना पूरी तरह से बुझा देना. बट ये बोल रहे हैं कि कोई भी तानाशाह मैन के मनोबल को बुझा नहीं रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है, वो लोअर नहीं कर सकता है. लोअर करेक्ट आंसर. ये हमारा स्पिरिट तो रहेगा. स्पिरिट को एक्सटिंग्विश करना मतलब उसे पूरी तरह से बुझा देना. बट उनके मनोबल को एक्सटिंग्विश नहीं करना है, मनोबल को कम करना. लोअर करेक्ट है. हम्म चलो जल्दी जल्दी स्कोर बता दो. और क्लोज टेस्ट पढ़ते समय ना, आई आई वंडर व्हाई यू पीपल आर बोदर्ड अबाउट द कमेंट्स. पहले तो क्लोज टेस्ट बना लेते. बीच बीच में आप लोग कमेंट्स दिख रहा है और ये सब करोगे तो क्लोज टेस्ट का फ्लो टूट जाता है. ग्रामर की बात अलग होती है. कुलदीप ने 10, 8 आउट ऑफ 10. श्रीनिवास का स्कोर इज नॉट गुड टुडे. अच्छा, गौरंग ने बोला आई कैन नॉट बिलीव मेरा और ड्राइविंग. गौरंग ने ड्राइविंग बंद कर दिया इसलिए दिमाग भी ठीक हो गया. और गणेश कुमार इज 0. गुड. सृष्टि इज 8. Chinmoy is also 8.5. But Srinivas, you need to increase your score because it was a very good passage. And Abhishek Rana is also all correct. चलो वेरी गुड, जिसका ऑल करेक्ट है. विवेक ने 7 आउट ऑफ 7. अच्छा, अटेम्प्ट ही 7. ऐसे कैसे बोल दोगे 7 आउट ऑफ 7? आपने 7 अटेम्प्ट किया बट क्वेश्चन तो आउट ऑफ 10 था. तुषार इज 7. 3 रॉन्ग. श्योर अप. Let's devote some time to Ganesh because he is struggling with the close test. चलो गणेश, अब ध्यान से सुनोगे. ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है ना, एकदम पजल्ड नहीं होना है. डोंट गेट हाइपर. ओके, बी चिल्ड. पहले आप क्लोज टेस्ट पढ़ लोगे. आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आपका ये सारे क्लासेस न्यू है, थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा. क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते समय ना पहले क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़ लोगे. पढ़ने के बाद देखोगे कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव. शुरू के कुछ सेंटेंसेस में बोला गया है कि मैन को फिजिकली, उसके शरीर को तो कैद किया जा सकता है बेड़ियों के पीछे. ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता है. उसके होप्स, उसके, अच्छा चलो मेरा वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा, आप ध्यान से सुनोगे आप. बट उसके, उसको तो शरीर से कैद कर सकते हो, बट उसके माइंड और उसके मनोबल को आप कैद नहीं कर सकते हो. वो तो हमेशा और हमेशा फ्री रहेगा. उसकी आशाएं, उसके महत्वाकांक्षाएं, ये भी फ्री ही रहेगा.
टिरिनी, टिरिनी का मतलब है तानाशाही। कोई भी तानाशाही, कोई भी ऑपरेशन उसके लिबर्टी को, क्योंकि जो आजादी पसंद वाले लोग होते हैं, ठीक है, उसको रोक नहीं सकता है। और आगे जाके देखो तो इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया है, ब्रिटिश की निर्दयता ने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उसके मनोबल को कम ही नहीं किया, इनफैक्ट उनके मनोबल को और बढ़ा दिया। ठीक है, ये था हमारा। आई थिंक गणेश क्लियर हो गया हो। अ मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड किया, कन्फाइंड मतलब सीमित करना। सीमित करोगे, मैन को कैद में कर लोगे तो उसका क्या मूवमेंट, आजादी से मूव करना बाधित हो जाएगा, मूवमेंट। एंड एक्शन में 10 बी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब करेगा, मूवमेंट तो वो करेगा बट सीमित हो जाएगा। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है कैद कर लिया बट उसका माइंड और स्पिरिट तो स्टिल फ्री रहेगा। उसके होप्स, आशाएं, उसके सपने, उसके आइडियल्स, उसके एम्बिशंस वो भी फ्री रहेंगे। नो टिरनी, कोई भी तानाशाह, लिटिल नहीं होगा, लिटिल का मतलब तो एटलीस्ट थोड़ा। नो टिरनी, ना के सॉरी, कोई भी तानाशाह और ऑपरेशन। देखो आगे जाके कैसे सेंटेंस लिंक है, देखो यहाँ पे है ना, नो प्रिजन, नो प्रिजन, नो ऑपरेशन, नो टिरनी उसे रोक पाएगा। ये बोल रहे हैं मुझसे, क्लियर होगा जब सुनेंगे और वीडियो देखेंगे तब ना मैम। चलो अब ठीक है, हो सकता है आज वीडियो डिस्टर्ब हो गया होगा, नो नीड टू वरी, नेक्स्ट टाइम से ठीक से देख लेना। ओके, पहले तो मुझे बताओ गणेश आप हो कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हो? थोड़ा सा आपका वीडियो कनेक्टिविटी कैसा है, क्या है, सुनना चाहूंगी। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं गणेश? अच्छा, झारखंड से। ओके झारखंड से। तो आपका सबका तो वीडियो ठीक आ रहा था, सब सुन भी रहे थे। चलो ठीक है, वीडियो दिख जाएगा नेक्स्ट टाइम से ठीक से। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। धनबाद। एसएमएस बहुत लेट से जाता है अब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट अस स्टार्ट। अभिषेक ने पूछा है टाइम के साथ एट यूज कर सकते हैं? तो पूरा सेंटेंस बताओ ना, टाइम के साथ एट यूज कर सकते हैं कि नहीं? बी ऑन टाइम, बी इन टाइम बोलते हैं। क्या पूछना क्या चाह रहे हो, सेंटेंस ठीक से पूछो। हाँ तो एट 9 PM तो होगा। जो चिन्मय ने बोला रिड्यूस वाला गलत हो गया, एट 9 PM। तो इतना सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि टाइम के साथ एट, एट तो यूज होगा एट 9 PM, बिकॉज एट तो निश्चित टाइम बता रहा है, ये तो कर चुके हैं हम प्रेपोजिशन में। अब लिखो, वर्ड्स लिखो, पॉइंट, बी वाला खत्म कर लेते हैं।
बुoyant लोग कौन होते हैं? रिड्यूस वाला गलत हो गया। वो इज अ बुoyant पर्सन। बुoyant किसे बोलते हैं? बुoyant आर द पीपल हु आर वेरी चीयरफुल। ठीक है, हु आर वेरी लाइवली, विवैशियस, जिंदा दिल लोग को बोलते हैं। वेरी लाइट हार्टेड पर्सन। दे आर वेरी चीयरफुल, लाइवली, विवैशियस, लाइट हार्टेड। ओके, दे आर वेरी चीयरफुल पीपल। जॉयफुल भी बोल सकते हो। हैप्पी, जॉयफुल। चीयरफुल है तो जॉयफुल भी हो सकता है, हैप्पी। और ये तो बहुत दुखी वाले लोग हैं। वेरी सैड, ग्लूमी। ओके, अकेला दुखियारा टाइप। दे आर वेरी डिस्पॉन्टेड, मोरोज। ये तो हमने किया है। ओके, बहुत सारे वर्ड्स कर लिए। दे आर वेरी डिप्रेस्ड, डिसहार्टेंड लोग हैं। डिसहार्टेंड, डिप्रेस्ड। अभी हमारे बैच में मुझे आज एक दिख गए, गणेश, जिसको मैं सारा दे सकती हूँ एंड एंटोनिम्स डिवोट कर रही हूँ, तुरंत परेशान हो जाते हैं। एक निखिल थे, पता नहीं कहाँ गायब है वो। इतना जल्दी जल्दी यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड, डिप्रेस्ड। बर्लेस्क वर्ड किया है, एक बार बताना। ये वर्ड हुआ है बर्लेस्क? यस, हो गया। चलो, हो गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हो गया है। बॉइस्ट्रेस भी हो गया होगा, बॉइस्ट्रेस। हैव वी डन दिस वर्ड, बॉइस्ट्रेस? आई थिंक वी हैव डन। बॉइस्ट्रेस इज शोर शराबा। ब्रो बीट नहीं किया हो गया है ये। बॉइस्ट्रेस भी, बर्लेस्क हो गया, बॉइस्ट्रेस भी हो गया। चलो, ब्रो बीट नहीं किया होगा। ब्रो बीट करना इस किसी को डराना। अभी हमने एक वर्ड किया था ना, इंटीमीडेट। ओके, कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कोई भी टिरेनी इंटीमिडेट नहीं कर सकता है। इंटीमिडेट करना इज डराना, फ्राइटन करना। ठीक है, किसी को फ्राइटन करना, डराना, ये वर्ड तो शायद नहीं हुआ है। किसी को थ्रेटन करना, अननर्व करना, डराना, अननर्व, थ्रेटन, डराना, धमकाना। यस।